मैं भाई के साथ आके बैठा हूँ और मैं पहचान गया हूँ कि भाई आपको कहीं देखा हुआ है मैंने। तो शायद पाकिस्तान में बैठ के जब मैं ट्यूरिन और यहाँ इटली की बेसिकली डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के रिव्यूज़ देख रहा होता तो मुझे याद आया कि यार भाई को मैंने देखा हुआ है, आवाज़ से भी मैं पहचान गया भाई। तो गाइस ऐसे मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो यहाँ पे एक पाकिस्तान से एक स्टूडेंट मिले हैं जो कि पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन से हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सारिम है और मैं पॉलीटेक्निको दी टोरिनो में स्टूडेंट हूँ। मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो इन जनरल ट्यूरिन कैसा है, मतलब सिटी कैसा है स्टूडेंट्स के लिए? यार सिटी जो है काफ़ी पीसफुल काम है, मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक और वो वाली चीज़ें एज़ कम्पेयर टू जैसे मेरी बात हो रही थी अभी तक मैं मिलान नहीं जा पाया हूँ क्योंकि हमारी एम्बेसी वहाँ पे है, तो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के जो स्टार्टिंग में काम होते हैं तो उसके लिए जो चक्कर लगते हैं मिलान के। मेट्रोपॉलिटन सिटी तो दोनों ही हैं, मिलान ट्यूरिन दोनों ही हैं, लेकिन ट्यूरिन में मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि ट्रैफिक और शोर और क्राउड जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा काम और पीसफुल है। और आर्किटेक्चर वाइज जो है मुझे पर्सनली टोरिनो बेहतर लगता है जी। अच्छा, अब सिटी को छोड़ते हैं जो यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जी। तो जी पॉलिटो यूनिवर्सिटी मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कैसा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, फिर कैसा है आपके देखने में? पॉलिटो का एक्सपीरियंस अभी तक सो फार सो गुड है और टीचर्स का पढ़ाने का तरीका ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी अच्छी हैं। स्टार्टिंग में ये होता था कि जब क्लास लेने आते थे तो शुरू के 2-3 हफ्ते तो हम लोग पीछे बैठ के सोच रहे होते थे कि क्या पढ़ा रहा है टीचर ना, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन फिर अपने सीनियर्स वगैरह से आप हेल्प लेते हो तो समझ आता है कि अच्छा आपने अप्रोच होती है पढ़ने की कि किस तरह से पढ़ना है, क्या करना है, कि आपने कोर्स कंटेंट कौन सा पहले से थोड़ा सा पढ़ के प्रिपेयर होके जाना होता है क्लास लेने, फिर जाके आप बैठ जाएं और स्टार्टिंग से ना लें क्लासेस तो कोई फायदा नहीं होता। और दूसरा ये कि फैसिलिटीज़ वगैरह यूनिवर्सिटी जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है। मतलब आप मेट्रो जो बसेस होती हैं, ट्राम्स होती हैं, उसका हमें एक कार्ड मिल जाता है ईयरली सब्सक्रिप्शन। कितना लगता है उसका ईयर? उसका 260 यूरो चार्जेस होते हैं अगर आप अंडर 26 हैं। अंडर 26 हैं तो वो लगते हैं, और 26 भी अगर आप उस दिन भी हो गए या उससे अबव हो गए तो मतलब एक दिन भी अगर आप ऊपर हैं 26 से तो 310 यूरोज उसके चार्जेस हैं। 120 यूरोज जो हैं आपको यूनिवर्सिटी रिफंड कर देता है। ओके, और इन जनरल अगर एग्जाम पैटर्न देखा जाए तो मतलब पॉलिटो में एग्जाम पैटर्न कैसा है, मतलब हार्ड है या फिर कैसा है? एग्जाम पैटर्न काफ़ी टफ इस वजह से है, मुझे अपने डिपार्टमेंट का पता है, बाकी डिपार्टमेंट्स का मुझे नहीं आइडिया, लेकिन कुछ कोर्सेज हमारे ऐसे हैं जैसे टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन एक कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का स्पेसिफिकली कोर्स है। तो उसमें ये होता है कि आप अगर पूरी तैयारी करके भी चले जाए ना तो भी बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वो मतलब किस्मत होती है आपकी कि अगर आपको उस एग्जाम में पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन की लॉजिक समझ आ रही है तो वो क्लियर हो जाता है, नहीं आ रही होती तो मतलब मैं तो कहता हूँ 50-50% चांस होता है कि पास होंगे आप या फेल होंगे। और जनरल अगर कोई एवरेज स्टूडेंट है जिसको 60-70% आते हो जनरल तो आराम से मतलब थोड़ा मेहनत करेगा पास हो जाएगा कि नहीं? थोड़ा मेहनत नहीं, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है स्टार्टिंग से, और फिर उसके बाद भी थोड़ा सा चांस होता है। ये जरूरी नहीं होता कि आपने अगर पूरी मेहनत कर ली है तो आप कंफर्म पास हो जाओगे। तो थोड़ा अनसर्टिनिटी है पास या फेल होने के मामले में। तो इन जनरल अगर पॉलिटो की बात करें तो एडमिशन मतलब कैसे होता है? कुछ टेस्ट वगैरह होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है? मास्टर्स डिग्री के लिए तो कोई टेस्ट और इंटरव्यू नहीं होता, आप बेसिकली जी आप अप्लाई करते हैं और अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेजते हैं और जो आपका ग्रेडिंग प्लान होता है उसके हिसाब से वो लेटर ऑफ मोटिवेशन अपना भेजना होता है। हाँ वही मतलब जो कॉमन रहता है। तो इंटरव्यू नहीं देना मास्टर्स डिग्री के लिए। आई गेस बैचलर्स डिग्री के लिए कोई टेस्ट या वो होता है TIL कहते हैं उसको, आई गेस उसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मास्टर्स के लिए कोई नहीं है। तो आपका बैचलर्स जो डिग्री था जी तो कितना परसेंटेज था अगर बताना चाहें? बैचलर्स में बिल्कुल मेरी
मेरी 2.47 थी CGPA आउट ऑफ 4 जी। 2.47 को अगर आप परसेंटेज में स्केल करें तो वो 73% मार्क्स बनते हैं। 73%। इन जनरल पॉलिटो में मतलब कौन कौन से कोर्सेज ज़्यादा फेमस है, अगर कोई स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी को प्रीफर करना चाहे? सबसे ज़्यादा जो मुझे पता है वो मैकेनिकल के लिए जानी जाती है पॉलिटो। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका कोर्स काफ़ी अच्छा है और मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में 33rd रैंक पे है। और उसके अलावा आर्किटेक्चर का जो कोर्स है और ऑटोमोटिव का भी बहुत अच्छा है। ऑटोमोटिव का इवन जो डिपार्टमेंट है वो फिएट की फैक्ट्री के अंदर बना हुआ है पॉलिटो का। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्कॉलरशिप की जी। जो मेन रीज़न रहता बिल्कुल है मेन रीज़न जो सेलेक्ट करने का। तो थोड़ा सा स्कॉलरशिप के बारे में मतलब कौन सा स्कॉलरशिप है और फिर कितना मिलता है? स्कॉलरशिप जो है ईडीसू रीजन में आता है, ईडीसू स्कॉलरशिप है और 7,000 यूरोज एनुअल होते हैं। एनुअली होते हैं जी। तो कैसे जो कि मिलता है? 50% आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है। 50% मिलती है आपको अराउंड, आप सितंबर में क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अराउंड नवंबर के एंड में दिसंबर के स्टार्ट में मिलती है। एंड देन उसमें फिर सर्टेन क्राइटेरिया है सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए जो आपने पूरा करना होता है, जो कि होता है 20 क्रेडिट आवर्स आपको आउट ऑफ 30 पूरे करने होते हैं फरवरी तक। अगर आपको जुलाई में सेकंड इंस्टॉलमेंट चाहिए तो जी। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जुलाई में मिल जाए तो आपको 20 करने हैं, वरना अगर आप 20 नहीं कर पाते जुलाई में आपके पास चांस होता है कि आप जुलाई तक अगर 20 कर लें तो आपको नवंबर में फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल जाती है। जी। तो जो स्कॉलरशिप अमाउंट 7,000 यूरोज ऐसे मिलता है, इसके अलावा और कुछ बेनिफिट? फॉर एग्जाम्पल हमारे मिलान में क्या होता है, मेंसा रहता है तो आपको 5 यूरो एक्स्ट्रा मिलता है अपार्ट फ्रॉम द स्कॉलरशिप। तो आप लोगों को और कुछ जैसे फूड कूपन मिलान की तरह से मतलब डेली का 5 यूरो या कोई इस तरीके से फूड अलाउंस नहीं होता। मेंसा हमारे जो ईडीसू की हम रेजिडेंसेस होती हैं उसमें भी एक मेंसा होता है और एक यूनिवर्सिटी के अंदर भी मेंसा होता है जो भी ईडीसू की यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उसमें ये होता है कि सब्सिडाइज रेट के ऊपर आपको एक फुल मील मिल जाता है जो कि है 2.5 यूरोज पर मील। 2.5 यूरो पर ब्रेकफास्ट भी मिलता है? ब्रेकफास्ट नहीं मिलता। ये मैं श्योर नहीं हूँ। ब्रेकफास्ट में मैं लंच डिनर उसमें आप टेक अवे भी कर सकते हैं और डाइन इन भी कर सकते हैं वहीं पे। 2.5 यूरोज में अनलिमिटेड रहता है? अनलिमिटेड नहीं होता, आपको सर्टेन क्वांटिटी मिलती है लेकिन वो गुड इनफ होती है कि आपको एक कंप्लीट मील होता है। ऐसा मतलब कुछ फिक्स नहीं ना कि मतलब आप कंपलसरी आपको वहीं पे खाना है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। आपके ऊपर जब भी आप अगर यूनिवर्सिटी में आप क्लास लेने जिस दिन आए हुए हो तो उस दिन हम लोग प्रेफर करते हैं कि मेंसा खा लें, मेंसा चले जाएं। और वैसे अगर हम घर पे होते हैं तो घर पे हम प्रेफर कर लेते हैं। चलिए। और स्पेशली एक और बात है, फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे वेजिटेरियंस हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई वेजिटेरियंस है तो आराम से उसको खाना मिल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल मिल जाएगा। हमारा खुद भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम लोग मुस्लिम हैं तो यहाँ पे जो मीट वाले वो हैं वो अक्सर हलाल नहीं होते, क्योंकि चिकन भी अगर है तो वो जब तक हलाल ना हो वो हम लोग कंज्यूम नहीं कर सकते बीइंग अ मुस्लिम। तो वो लिमिटेशन है। तो वो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी कि मेंसा में वो जो लोग सर्व आपको कर रहे होते हैं ना वो खुद भी बता देते हैं कि अगर पोर्क है किसी चीज़ में इस तरीके से तो वो खुद भी बता देते हैं। जी जी। ट्यूरिन में फॉर एग्जांपल लिविंग एक्सपेंस ट्यूरिन में जो एवरेज है वो अराउंड 250 से 300 के बीच में रहता है। शेयरिंग या प्राइवेट? डिपेंड करता है कि अगर आप लकी हो तो 300 में आपको शायद प्राइवेट भी मिल जाए, लेकिन अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेचुरेशन हो गई है यूक्रेन वॉर का, लोग कहते हैं यहाँ पे एक इम्पैक्ट है कि अब काफ़ी कम हो गए हैं तो अब आपको मोस्टली जो है ना शेयरिंग ही मिलता है आपको। यूनिवर्सिटी भी अकोमोडेशन कुछ ऐसे देती है? यूनिवर्सिटी बिल्कुल अकोमोडेशन दे रही है। तो कितना मतलब जो यूनिवर्सिटी का अकोमोडेशन है कितना एक्सपेंसेस हो जाता है? मिली होती है, इंस्टॉलमेंट मिली होती है वो फॉर एग्जांपल 3500 आपकी पर सेमेस्टर की इंस्टॉलमेंट है। तो उसमें से आपको 1900 वापस मिलते हैं तो अराउंड अच्छा आउट ऑफ 3500 में 1900 आपको मिलेंगे। बाकी वो लोग अकोमोडेशन का रख लेते हैं एक सेमेस्टर। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि यूनिवर्सिटी की जो सर्विसेज हैं
उसमें 2 सब्सक्रिप्शंस और हैं कि आप 10 यूरोज में लेना चाहें तो एक फैब लैब के नाम से है, फैब लैब, जिसमें वो बेसिकली एक वर्क स्पेस है कि जहाँ पे आप, जिसमें 3D प्रिंटिंग की सर्विसेज भी हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक उस तरह की है कि आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह पे अपने काम करना है स्टूडेंट्स ने, तो वो वहाँ जाके कर सकते हैं। दूसरी एक सब्सक्रिप्शन है कि आप या तो ये ले सकते हैं या आप ले सकते हैं कि आप एक यहाँ के जो म्यूजियम्स हैं उनका एक पास मिलता है जो कि होल पीडमोंट रीजन के लिए पूरे एयर के लिए वैलिड होता है। तो उसमें 10 यूरोज में आप पूरे पीडमोंट रीजन में भी जितने भी म्यूजियम्स हैं। आप यहाँ पर आए हो तो मतलब किसी कंसल्टेंसी के हेल्प से? मैं बिल्कुल कंसल्टेंसी के हेल्प से आया हूँ। और मुझे यहाँ आके उस टाइम पे तो अंदाज़ा नहीं हुआ, मुझे ये था कि अच्छा सारी चीज़ें ये मैनेज करेंगे, लेकिन एट द एंड होता ये है कि सारे काम आपको खुद ही करने पड़ते हैं। नो, मैं एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ और उनके साथ ये हुआ है कि कंसल्टेंट ने उनकी स्कॉलरशिप ही अप्लाई नहीं की, और वो यहाँ पे जब आए तो उनको पता चला कि अच्छा हमारी स्कॉलरशिप ही अप्लाई नहीं हुई और बस उससे मिस हो गया। तो इस तरह के, और वो सेम कंसल्टेंट है जिसके थ्रू मैं आया हूँ। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि इटली आने के लिए, और मेरा तो इवन लोग मजाक उड़ाते हैं यहाँ पे जो भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं ना कि यार इटली आने के लिए कौन कंसल्टेंट करता है। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोसीजर है। तो मुझे पता नहीं था, मेरी गलती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि और जो लोग हैं ना वो इस तरह के इन जनरल ओवरऑल कंसल्टेंसी वाले कितना चार्ज किए थे? कंसल्टेंसी वाले 2 लाख रुपीस के अराउंड चार्ज करते हैं। जो 2 लाख रुपए हैं वो सिर्फ उनके जो है ना अकाउंट बनाने के और अप्लाई करने के वो हैं बस। तो सेम इवन इंडिया में भी ऐसे ही होता है। बिल्कुल, हाँ जी। वो लोग 1.5 लाख 2 लाख चार्ज करते हैं इंडिया में भी, ऊपर से जैसे डॉक्यूमेंटेशन का, फिर स्कॉलरशिप को ऐसे अलग से करते हैं। बिल्कुल, तो कंसल्टेंसी वाले सब एक ही जगह ऐसे, एक जगह ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया जी, शेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो गाइस देख सकते हैं कि मैं ट्रेन में चलते चलते भी वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए, और भाई मिल गए। हम लोग लगभग 10 मिनट से ऐसे जनरल बात कर रहे थे और एज ए नॉर्मल पर्सन, तो उन्होंने ही छेड़ा कि आप वीडियोस वगैरह बनाते हो क्या? तो ऐसे ऐसे परिचय हो गया, तो बोले कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। तो भाई तुरंत मान गए। इन जनरल बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि मुझे कैमरा के सामने डर लगता है, तो भाई मान गए, तो उनको भी बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से पहला ऐसा वीडियो है जो कि मैं अदर साइड पॉलिमी से रिलेटेड अलग बना रहा हूँ। इन जनरल मेरे वीडियोस पॉलिमी से रिलेटेड रहते हैं, तो शायद अब जितने लोग भी ट्यूरिन से रिलेटेड है, फिर पॉलिटो में एडमिशन्स या फिर वहाँ पे कैसे क्या होता है, आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।